जानते हो रहमान डकैत धुरंधर के अंदर काफी रहमान डकैत याद है ना? हमारे हमसा भाई साहब दोबारा से कैरी ऑन हो चुके हैं और अपना काम पूरा कर रहे हैं। देखो, मकसद नहीं भूलना है, ठीक है ना? तो कल की खबर आपको पता ना, रहमान डकैत कौन सा है? आपने धुरंधर तो मूवी देखी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये याद है दूसरा बंदा जो रणवीर कपूर के बगल में खड़ा हो रखा है, जो अक्षय खन्ना का भाई था। इस बंदे को कल निपटा दिया है, ठीक है? हुआ क्या है, पूरी कहानी क्या है, देखते हैं इस बारे में हुआ क्या है, ठीक है? चलो देखते हैं वीडियो। ये प्रॉपर न्यूज़ है, देखो। फेमस हुआ ये कैरेक्टर। एक्चुअल में भी ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर। और इसका जो साथी था उज़ैर बलोच, अभी इस समय पर वो जेल के अंदर है, क्योंकि जो पीपल्स आर्न कमेटी है जो इन्होंने बनाई थी, इस कमेटी को पूरी तरीके से डिफंक्ट कर दिया गया है और उज़ैर बलोच को जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो अब उज़ैर बलोच के बाद में जो उसका कामकाज देखता था वो था ज़ुबैर बलोच। रिसेंटली ज़ुबैर बलोच को एक अननोन गनमैन ने मार गिराया है। जी हाँ दोस्तों, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको उज़ैर बलोच दिखाई दे रहा है। इसका भाई जो था ज़ुबैर बलोच, ये मूवी के अंदर आपको कैरेक्टर याद होगा ना? देखो, वही वाला कैरेक्टर, वो जो लंबा सा था, जो बाद में अक्षय खन्ना का सारा काम देखता है। तो धुरंधर भाई साहब हमारे याद है। देखो, मकसद नहीं भूलना है, बिल्कुल भी हो जाए मकसद बिल्कुल नहीं भूलना है। तो काम पूरा चालू है, साफ सफाई पूरी चल रही है, हमने लगा रखी है वहाँ पे एमसीडी तगड़ी वाली, देखो। कैरेक्टर है, रियलिटी के अंदर ये इस तरीके से दिखता है। इसका भाई ज़ुबैर बलोच रिसेंटली मारा जा चुका है। अब बात आती है ज़ुबैर बलोच को मारा कैसे गया, तो देखो अननोन गनमैन आए, ये अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वही बाइक वाला इंसिडेंट जो हर बार हम लोगों को देखने को मिलता है कि दो अननोन गनमैन बाइक से आते हैं, पीछे वाला बंदूक निकालता है, ज़ुबैर बलोच से, सेम टू सेम पूरा का पूरा टेम्पलेट वही है, ठीक है ना? बंदे बाइक में आए, बंदा बाहर सुट्टा उट्टा मार रहा था या कुछ खा पी रहा था, निहारी विहारी जो भी खाते अपने लिहारी में खा रहा था। बंदे आए, पिछवाड़े में गोली मार के निपट गए। कोई नहीं ढूंढ पाता, कुछ नहीं पता कहाँ गए, कहाँ से आए, कुछ नहीं पता। बस एक बंदा और डाउन, एक विकेट और डाउन। तो भैया इंडिया का काम चल रहा है। इंडिया का नहीं, मतलब जो भी है वो अननोन गनमैन, जो भी अच्छा भला इंसान है। हम तो, हमारे पास तो ऐसा कोई बंदा है नहीं, हम तो हमको कुछ नहीं पता। कहीं ना कहीं से आता है पाकिस्तान में और अगल बगल में बांग्लादेश में, बंदों को तार से लटका के चले जाता है ना? वो अलग ही वहाँ पे शहंशाह बना फिर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और सुनते हैं, चलो। के ऊपर तानता है और फिर गोलियां चला दी जाती है, जिसके बाद में ज़ुबैर बलोच को हॉस्पिटल लेके आया जाया जाता है एंड फाइनली इनकी मृत्यु यहाँ पर क्लियरली हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ उज़ैर बलोच के बारे में आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको बताया पीएसी को डिफंक करने के बाद में इसे जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट सवाल उठता है कि जो लियारी के अंदर ये हो रहा है, अभी तक वॉयलेंट गैंग वॉर्स दिखाई देती थी, एक्सटॉर्शन नेटवर्क दिखाई देते थे, पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिलता था, ड्रग वेपन की ट्रैफिकिंग देखने को मिलती थी। बट 2013 के बाद से पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो यहाँ पर ऑपरेशन चलाए थे, उसके बाद से आप देखोगे तो गैंग का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक कम हो गया था। नहीं, पाकिस्तान ने तो धुरंधर के बाद ये भी चलाया था कि ऐसी कोई प्लेस नहीं है, ऐसी कोई शहर नहीं है। इंडिया इंडिया सब झूठ बोल रहा है, राह की साजिश है ना? हमारी आईएसआई नंबर वन आर्मी है। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ के लोगों ने खुद बताया ऐसा होता है। आप अगर यूट्यूब में थोड़ा सा आर्काइव, मतलब पुराने वीडियो चेक करोगे ना, आपको सब पता चल जाएगा। तो काम चल रहा है। मूवी भाई साहब प्रॉपर इनपुट के साथ बनी है, जबरदस्त मूवी बनी है ना? आप देखो पूरा का पूरा सीन, सीन तो असली यहाँ चल रहा है ना? आप देख ही नहीं रहे हो, देखो तो सही। उसके बाद से अननोन गनमैन का इफेक्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अननोन गनमैन इन आतंकवादियों को दिन प्रतिदिन मार रहा है। अधिकतर इन अननोन गनमैन के ऊपर सवाल उठता है कि भाई ये कौन अननोन गनमैन है जो इन आतंकवादियों को मार रहा है, क्योंकि ये पहला केस नहीं है। इसके पहले शहीद लतीफ़ को भी मार दिया गया इसी तरीके से अननोन गनमैन के द्वारा। इसके पहले कनाडा के अंदर बैठे हरदीप सिंह निज्जर को ही मारा गया। पिछले कुछ समय के अंदर, महज 2 सालों के अंदर 100 से ज़्यादा एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले आतंकवादियों को इंडिया और कनाडा भाई सारे के सारे बंदों का नंबर लग रहा है। कौन आता है, कैसे आता है, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन नंबर सबका लग रहा है और नंबर सबका लगेगा, ठीक है? जिन्होंने भी उल्टे पुल्टे काम करे हैं, उनके साथ आपको पता ही है फिर हमारे हमजा। देखो, मकसद तो नहीं भूलना है, मकसद पूरा का पूरा याद रखने का। तो चल ही रहा काम, आपको भी खबर है, मुझे भी खबर है। हाँ, मज़े आ रहे हैं, ठीक है। ऊट पटांग काम करोगे तो अब थोड़ा सा इंडिया डिफरेंट हो चुका है। पहले का ज़माना कुछ और था, पहले मजाक मजाक में कोई मार के चले जाता था, हम लोग सॉरी बोलते थे कि हम उन्हें डॉसियर भेजेंगे।
और डॉसियर के साथ गिफ्ट भी भेज देते हैं ना, थोड़ा सा पटाखे फटाखे भी फोड़ते हैं हम लोग। तो अप्रोच बदल गई है, तरीका बदल गया है, सफाई बढ़िया चल रही है ना। तो बहुत बढ़िया काम है जो भी कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे लंबे जियो भाई, बड़ी उम्र लगे तुम्हें। कनाडा के अंदर मारा जा चुका है। तो सवाल उठता है कि आखिर में ये अननोन गनमैन है कौन और इसके पीछे किसका हाथ है। इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अकेडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो ना, तो SRC10 कोड का यूज करने के ऊपर आपको 60% तक का डिस्काउंट। भाई आईएसआई कुछ नहीं कर रही। आईएसआई के तो सारे के सारे बंदे हैं ये। आईएसआई कैसे अपने बंदों को निपटा देगी? आईएसआई के अभी अभी कुछ दिन पहले एक मिनिस्टर ने खुद बोला कि हमने सारे के सारे जिहादी ट्रेन करे थे इंडिया के खिलाफ, और ये अब हम ही को पेल रहे हैं। ये सब बकवास है, ये रूमर्स यार। अपने एसेट्स को कौन मारता है? एक को मारोगे, दो को मारोगे, तुम तो पूरी की पूरी बंदों को निपटा रहे हो। मेरे ख्याल से 30-40 बंदों को निपटाया जा चुका पिछले 2 साल में, और बढ़िया बढ़िया नाम है सारे के सारे। वो ऐसे नहीं कि छुटके मुटके चिल्लर चवन्नी से हैं, बढ़िया नाम है, हिस्ट्री सीटर है। और वो हिस्ट्री सीटर है, उनमें से मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग कनेक्शन में थे इंडिया के साथ, जिन्होंने इंडिया में बम फोड़े या कुछ उग्रवादियों का अटैक करवाया। तो ये आईएसआई वाईएसआई कुछ नहीं है, सब बकवास है ना। आईएसआई लोग तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी तो पूरी की पूरी छावनी बनी रहती है कि एक बंदे के पीछे। ज़बरदस्ती का आईएसआई का प्रोटेक्शन, आईएसआई जबरदस्ती निपटा रही है। और कुछ नहीं है भैया, कोई हमजा निपटा रहा है, समझे? हमजा। मिलेगा, 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन प्राप्त होगा। आज आखिरी दिन है, 31 तारीख से सब्सक्रिप्शन के रेट फिर से बढ़ जाएंगे, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे लाइव क्लासेस के अंदर। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि ये अननोन गनमैन की कहानी है क्या, कौन मार रहा है अननोन गनमैन बन के इन आतंकवादियों को। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो नाम आता है वो आता है खुद आईएसआई का, कि कहीं ऐसा तो नहीं आईएसआई ही इन आतंकवादियों को मार रही हो। क्योंकि 2004 के अंदर भी आईएसआई ने अपने ही आतंकवादियों को मारा था। बेसिकली है ऐसा कि जो आतंकवादी अब इनके लिए यूजफुल नहीं रहे, लोगों का कहना यह है कि जनरली उन आतंकवादियों को आईएसआई अपने खुद के खेमे के अंदर मार रही है, यानी कि सेल्फ क्लीनिंग। देखिए, हम इस बात का खंडन करते हैं, रा की साजिश नहीं है, एक कोई साजिश नहीं है। रा वा कुछ नहीं कर रहा है। हम इस बात का तहे दिल से खंडन करते हैं, ये अपोजिशन की चाल है, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। कर रही है। बट ये वाला जो थ्योरी है, ये इतनी एप्लीकेबल कम दिखाई देती है। कारण ये है कि फिर हरदीप सिंह निज्जर को कौन मार गया कनाडा के अंदर। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना यह है कि इन आतंकवादियों के अंदर के आपस में ढेर सारे गुट हैं, इनके बीच में आपस में लड़ाई है। तो क्या है कि इनकी आपस में गैंग वॉर चल रही है और इस वजह से ये एक दूसरे को मरवा रहे हैं। देखिए, इंडिया कुछ नहीं कर रहा। हमने उनका न्यूक्लियर बेस भी नहीं उड़ाया था, हमें कुछ नहीं पता कहाँ पे न्यूक्लियर बेस था। हमने कुछ न्यूक्लियर बेस भी अब उनका ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे नहीं उड़ाया था। सब बकवास है, सब विरोधी दल की चाल है ये। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सिर्फ फूल फेंक के आए थे और कुछ नहीं था। बट इसके अंदर भी वही सवाल उठता है कि कनाडा के अंदर कैसे मार दिया जा रहा है, इतने टॉप के आतंकवादियों को क्यों मारा जा रहा है। तो फिर तीसरा केस आता है रॉ का। बेसिकली इट्स अ साइलेंट डीकैपिटलाइजेशन स्ट्रेटजी जो इस समय पर रॉ यूज कर रहा है। साइलेंट डीकैपिटल, ये जो भाई साहब देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन में, यही है हमारे सुपर हीरो। ये जो 007 की तुम देखते हो ना मूवी, असली बंदा पीछे खड़ा है ना? ये बंदा इंडिया का लेजेंड बंदा है, ज़बरदस्त भाई साहब। अब मज़े में मत लेना, पूरे की पूरी इंडिया की जितनी डॉक्ट्रिन चेंज हुई ना, जितनी अग्रेसिव हुई है और जितनी थोड़ी बहुत लो रखते हैं, हर समय इनके इनपुट चलते हैं। इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करा है, अभी भी कर रहे हैं यार। 81 की उम्र के, आई थिंक 81 की उम्र के हो चुके हैं, लगे पड़े हैं यार भाई साहब। बड़े बड़े लोग तो हैं भाई इंडिया में, अच्छे लोग हैं, अभी भी बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, टॉप क्लास। स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि जो फील्ड ऑपरेटिव्स हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और क्योंकि इंडिया क्लियरली नहीं कह रहा कि हमने मारा, पाकिस्तान भी क्लियरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि हाँ हमारे ये आतंकवादी मरे, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑब्वियसली उसको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो इन आतंकवादियों को शरणार्थ दे रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान भी कोई बड़ा एस्केलेशन कर नहीं पाता और ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोग हैं ये एलिमिनेट भी हो जाते हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हर केस के अंदर अगर आप देखोगे तो बाइक सवार आते हैं, दो हेलमेट पहन के पीछे वाला बंदूक निकालता है, आदमी को मारता है और निकल जाता है।
ये इस तरीके से निकलते हैं, पकड़ाते भी नहीं जनरल केस के अंदर, क्योंकि इनको पहले तो लोकल ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज है। ये बात क्लियरली दिखाता। ये इतने बड़े आतंकवादियों के पास तक पहुंच पा रहे हैं, इसके मतलब ये देखो वीडियो लोकल मैंने लोग यहीं पे ही बंद हैं। कर इंडिया दिया। का अगर कोई व्यक्ति होता तो उसको अननोन उसके गनमैन करीब तो नहीं भैया जाने दिया यूएस तक जाता। पहुंच गया था। तो वो बात मोस्ट अलग है अर्ली कि क्या हो रहा है, यूएस जो में थोड़ा सा कोवर्ट यूएस के अंदर नेटवर्क्स यूएस हैं, जो के बंदों को पाकिस्तानी टारगेट करना सिक्योरिटी थोड़ा सा पर्सनल्स बड़ी और बात है। लोकल्स हैं, उनका ही बट प्रयोग भाई कर रही साहब है रॉ बहुत यहाँ पर, जबरदस्त और स्ट्रैटेजी उनके है, जरिए इन एग्रेशन हमने लोगों को देखा है। और एलिमिनेट अगर करा रही है। जनरली जो उड़ती लोग उड़ती खबरें एलिमिनेट हो देखें रहे हैं हमको तो ये कुछ कंफर्म बिल्कुल नहीं है, एकदम बट ऐसा मिडिल कोई के लोग हैं। था मिडिल के जो लोग हैं, इजराइल मतलब एक तो गया, होती है उसने टॉप मोसाद के लीडरशिप साथ 30 कोलैबोरेशन तारीख से करा, सबसे फिट सीखा किया था। कि तो चलिए दोस्त है खुद तुमने आईएसआई लास्ट का टाइम तो कि अपने कहीं अपने ऐसा ऑपरेशन तो कैसे नहीं अंजाम देते हो, आईएसआई भी शायद इन ऐसा कुछ आतंकवादियों हुआ, को हो मारेगी, सकता है मूवी, क्योंकि हो सकता है 2004 के किसी को अंदर कुछ भी पता आईएसआई नहीं ने है। अपने ही आतंकवादियों को सब मारा बातें था। रूमर्स है, मैं भी बेसिकली रूमर्स ही है बोल रहा ऐसा हूँ, कि है ना। जो आप चेक कर सकते हो, आतंकवादी अब सब इनके रूमर लिए है। यूजफुल नहीं रहे, तो ऐसा कुछ हुआ होगा लोगों का शायद। उसके कहना यह है बाद कि कनाडा जनरली में उन बंदों को आतंकवादियों निपटाया। को आईएसआई और ऐसा अपने ना खुद के बाय द वे खेमे कोई के बुरे अंदर बंदों को नहीं मार निपटाया रही जा है, रहा है, यानी कि सेल्फ देशद्रोहियों को क्लीनिंग निपटाया कर जा रही रहा है, है। ठीक है। बट तो ये वाला जो सख्त कानून के तरीके से थ्योरी है जहाँ पे ये भी हो रहा है इतनी वहाँ पे अच्छी चीजें एप्लीकेबल हो रही है। कम दिखाई देती है। बांग्लादेश कारण में ये एक है बंदे को कि मेरे ख्याल फिर से हरदीप अमित सिंह नाम का निज्जर एक को हिंदू कौन बंदा था, मारेगा, उसको ये लिंच लड़ा किया। सकता है। दूसरी तरफ बहुत कुछ बड़ी लोगों धुरी का ने कहना लिंच ये किया। है कि इन आतंकवादियों अब के अंदर के अब आपस धुरी को में तो ढेर तुम सारे कुछ गुट नहीं हैं, कर सकते ना, लेकिन इनके एट द बीच में सेम आपस टाइम में लड़ाई है। उंगली किसने तो करी क्या थी, है कि उंगली जिस इनकी बंदे ने आपस करी में थी ना, गैंग उसकी तो वॉर मेरा चल एक बार रही है, फोटो देखना। और मैं इस इस टाइम पे वजह से फोटो लगाना भूल ये एक गया। दूसरे को मरवा रहा उस है। बंदे को, बट इसके वो अंदर भी बंदा वही अपनी सवाल ये उठता छत है है कि और ये कनाडा के तार अंदर है, कैसे मार दिया जा रहा जहाँ है, पे छत है इतने ना वहां पे टॉप उसका के पिछवाड़ा था, आतंकवादियों को तार पे क्यों उसकी मारा जा रहा गर्दन है। ऐसे तो लटक रखा फिर था सड़क तीसरा पे, केस मतलब आता अपनी है गली रॉ में का। ऐसे दिख रहा बेसिकली था, ऐसे इट्स अ करके लटका हुआ। साइलेंट उसको भी डीकैपिटलाइजेशन अननोन गनमैन स्ट्रेटेजी ने जो निपटाया। इस समय पर तो रॉ अच्छे यूज कर काम हो रहे रहा हैं है। भैया, ऐसा कुछ साइलेंट नहीं है। डीकैपिटलाइजेशन कोई स्ट्रेटेजी का गैरकानूनी मतलब काम ये नहीं, है कि हर जो कंट्री फील्ड अपने ऑपरेटिव्स दुश्मनों को हैं उसको निपटाती है, उसमें एलिमिनेट कोई कर दिया दिक्कत जाता नहीं है। है। तो अननोन गनमैन और बहुत अच्छा काम कर क्योंकि रहा है। जैसे इंडिया मैंने कहा ना कि क्लियरली नहीं मकसद कह रहा नहीं कि हमने भूलना। मारा, तो भैया पाकिस्तान भी देखो, अब क्लियरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि हाँ हमारे ही रहमान आतंकवादी मरे, डकैत का क्योंकि भाई अगर भी वो निपटा एक्सेप्ट कर दिया। लेगा रहमान तो डकैत तो मेरे ऑब्वियसली ख्याल से पहले नहीं पट चुका था। उसको ये बात एक्सेप्ट करनी अननोन पड़ेगी गनमैन कि कर वो रहा है, इन ठीक है। आतंकवादियों को बहुत अच्छी शरणार्थ दे बात है, रहा था। धन्यवाद आपका, है तो ना। इसलिए तो एक छोटी सी पाकिस्तान भी वीडियो थी कोई मैंने बड़ा देखी, एस्केलेशन कर नहीं पाता, मेरे ख्याल से कल और ही ये मेरे जो एंटी फीड इंडिया में आई थी। एक्टिविटी करने मेरे को वाले लगा लोग इसके हैं बारे ये में कुछ बनाना एलिमिनेट भी हो चाहिए, जाते हैं। मैंने बना और दिया। इसके आपके अंदर दिमाग सबसे में कोई और इंपॉर्टेंट की चीज वीडियो पता है क्या बताना, है, मैं रिएक्शन हर बनाऊंगा, केस है के ना। अंदर अगर आप जैसे मैंने देखोगे बोला तो ना, बाइक बिल्कुल रॉ सवार आते हैं, रिएक्शन है, दो कोई हेलमेट पहन फैंसी के स्टफ पीछे नहीं वाला है। देखो बंदूक निकालता है, आदमी को आराम से मैं मारता है और सुबह निकल सुबह जाता उठा, है। मस्त वीडियो ये बनाया, इस तरीके से डाल निकलते हैं, दिया, पकड़ाते बस भी नहीं जनरल नॉर्मल केस चल के रहा है। अंदर, ठीक है, चलो क्योंकि नेक्स्ट इनको वीडियो के पहले टाइम पे तो मिलते हैं। लोकल बाय, ज्योग्राफी जय का हिंद। अच्छा नॉलेज है, ये बात